तकमील में यह है कि गुनाह छोड़ने के असबाब भी इख्तियार किए जाएं। यानी तौबा तो कहते हैं कि जो हो चुका उस पर निदामत फिलहाल छोड़ दें और आइंदा ना करने का आज़म पक्का अहद करें कि आइंदा नहीं करूंगा, दिल में नियत भी हो कि नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर तौबा की तकमील ये है, यानी आपने सच्ची तौबा की है या नहीं की, इसकी अलामत है कि आप गुनाह से बचने के असबाब भी इख्तियार करें। मिसाल के तौर पर मोबाइल पर आपको फौज फिल्में देखने की आदत पड़ गई है, तो छोड़ दें मोबाइल एंड्रॉइड कुछ दिनों के लिए, आप सादा मोबाइल रख लें। लोग कहते हैं इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो जब मोबाइल नहीं था तो गुजारा कैसे होता था? कोई प्रोग्राम आपने उलमा का देखना हो तो अपने किसी दोस्त से 2 मिनट के लिए उधार ले लें, या उसको बता दें यार मुझे दिखा दो। नहीं भी होता तो गुनाह से बचना बहरहाल पहले जरूरी है। तो एक काम तो आपने ये करना है, कुछ दिन के लिए मोबाइल छोड़ दें आप। दूसरा काम ये करना है कि जब भी गुनाह आपसे होगा, दूसरा काम आपने ये करना है कि वो तमाम चीजें जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं, क्योंकि इंसान ये चीजें देखता है तन्हाई में, तो तन्हाई इख्तियार नहीं करनी आपने। आप अपना सोने का कमरा ऐसा रखें जहां दूसरे भी मौजूद हो, और इस तरह का कोई एनवायरमेंट ना हो जहां बिल्कुल तन्हा और बिल्कुल अकेले हो जाएं। ये भी बहुत खतरनाक चीज है, इससे इंसान की तबीयत गुनाह की तरफ माइल होती है। तीसरी चीज, आपने अपने आप को इतना बिजी कर देना है फिजिकल एक्टिविटीज में कि आप जब शाम को सोने के लिए लेटें तो बुरी तरह थक चुके हों और आपको बिस्तर पे मीठी नींद आ जाए। ये भी काम आप करें, और इससे जिम वगैरह जाएं, जॉगिंग करें और एक्सरसाइज करें। उससे फायदा ये होता है कि हर वो चीज़ जो इंसान, जब आप जिम जाते हैं ना, एक तो आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है अच्छे कामों में, आपकी बॉडी ग्रो करेगी। दूसरा, नफसियाती तौर पे भी इससे आप सेहतमंद हो जाते हैं कि आपको अब जिस्म बनाने की फिक्र लग जाती है। हर वो काम जो आपकी बॉडी को नुकसान देगा आप उससे बचेंगे। ये जो फौज फिल्में देखते हैं और जाहिर है फिर ये हैंड प्रैक्टिस और इन चीज़ों में अपनी सेहत भी बर्बाद करते हैं, तो इन चीज़ों से इंसान बच जाता है। जिम की वजह से फिजिकल एक्टिविटीज अगर सेहतमंद रखेंगे उनसे बच जाता है इंसान। तो ये दो तरह से बचता है जो मैंने आपको बताई। तीसरा काम आपने क्या करना है, सोते वक्त आप कोई अच्छी किताब मुताले के लिए रखें अपने पास। पता नहीं तीसरा नंबर है या चौथा नंबर है, चौथा नंबर मेरा ख्याल है कि आपने कोई स्टडी के लिए कोई किताब अपने सिरहाने रखनी है। कोई दिलचस्प किताब हो, कोई तारीखी किताब हो, उसका फायदा हो, आपको मालूमात मिले, तो सीरत की किताब पढ़ लें, कोई भी दिलचस्प किताब हो, किताब पढ़ते पढ़ते आप सो जाएंगे, आपको नौबत ही नहीं आएगी इस गंदगी की तरफ जाने की। पांचवा काम आपने ये करना है कि अगर आपका